जिंदगी एक सफर है और हर सफर में कई मोड़ होते हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो हम पर निर्भर करते हैं और कुछ मोड़ ऐसे जो हमें बर्बाद कर सकते हैं। कहीं सिलेबस का बोझ, कहीं सपनों का बोझ। हर स्टूडेंट एक कहानी लिख रहा है। ये कहानी कैसे बदलती है, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है। ये एक किताब नहीं, एक तलवार है जो आपके सपनों को बर्बाद होने से बचा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है अनबर्बाद की कहानी। 10 CGPA आपको बहुत मोटिवेशनल स्पीकर समझता है। खुद नहीं आए होंगे ना, इसलिए जल रहा था हमसे नल्ला सोपारा का संदीप माहेश्वरी बनने। ये कहानी शुरू होती है प्रोलॉग से, PROLOGUE। 3 जून 2017। पहले हम पेज को रीड करेंगे एंड देन मैं आपको समझा दूंगा इसको। पहले यार देखो, इसमें आप समझना कि मैं शोभित भैया हूँ, मैं आपको अपने उससे एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। अब चेक करो ना, अभी भी वेबसाइट क्रैश पड़ी है। एक तो ये लोग 2 महीने के बाद रिजल्ट देते हैं, ऊपर से फिर ये प्रॉब्लम। रुको, IIT बॉम्बे जाते ही सबसे पहले इनकी ये प्रॉब्लम को सही करूंगा। आपने सही सोचा, ये एक ऐसा दिन था जब मेरे दूर दूर के रिलेटिव, जिनने मुझे कभी जिंदगी में फोन नहीं किया, जिनको मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, वो भी आज मुझे कॉल करने वाले थे। इनने मुझे पैरालाइज्ड कर दिया था स्ट्रेस से। क्या होगा, कैसा होगा। हफ्ते के लिए मैं स्ट्रेस में था। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था मैंने सही किया है, गलत किया है, कैसा किया है, लेकिन मैं तब भी स्ट्रेस में था। ये मेरा 10th बोर्ड्स का दिन था, रिजल्ट वाला। लेकिन हमारे कोटा में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। सभी पेरेंट्स को फोन लगाने में लगे हुए थे। कल वाले दिन बहुत ज्यादा इंतजार किया। घड़ी में 10 हुए, 10:30 हुए, 11 हुए, 11:30 हुए, 12 बज गए, लेकिन अभी भी कॉल नहीं आया था मेरे पास कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरे को स्ट्रेस था कि मैंने कैसा किया होगा, क्या किया होगा। लेकिन फिर 12 बजे और भूख से हालत खराब हो रही थी, तो मैंने कहा भाड़ में जाए ये सब, पहले पेट पूजा करते हैं फिर काम दूजा करेंगे। और मेरे 2 फ्लोरमेट्स दौड़ पड़े मैस की तरफ, और मैस जाते ही एक जोर की आवाज आई जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ हो। वो बोले कुछ, उससे पहले ही मेरे को ये समझ आ गया था कि ये स्टेट टॉपर या फिर कुछ ना कुछ तो टॉप मारकर ही आया है। स्कूल टॉप या कुछ तो टॉप ही मारा इसने, जिस हिसाब से इसने चिल्लाया। दोस्त ने कहा वो 10 CGPA। दूसरे दोस्त ने कहा तुम्हारे भाई की 10 CGPA आ गई है, मम्मी घर से मिठाई लेके आ रही है। दोस्त ने कहा 10 CGPA आ गई लौंडो। 5 मिनट बीत गए, ऑलमोस्ट सभी के घर से कॉल आ गया उनका रिजल्ट कैसा आया है, लेकिन एक अनलकी मैं ही था जिसके घर से कॉल अभी तक नहीं आया। टॉपर्स आए, कुछ स्कूल टॉपर्स, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी आए। लग रहा था कि हम लोग हॉस्टल की मेस में हैं, बट ये ज्यादा लग रहा था कि हम किसी किटी पार्टी के अरेंजमेंट में हैं। टॉप अचीवर्स, कंट्री के टॉप अचीवर्स के लिए समाओ से हालत खराब हो रही थी, पसीने से शरीर खराब हो रहा था। मुझे मेरे घर से कॉल क्यों नहीं आया। मैंने अपने मन में सोचा, क्या मैंने इतना लो स्कोर किया है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करना भी सही नहीं समझा। 5 मिनट बाद धूम मचाले माय कॉल रैंक। हाँ पापा जल्दी बताओ। मेरी आवाज क्रैक हुई। फोन पर ही बैठा था क्या पापा भी लाइक, अरे बताओ ना। तू ही बता क्या आएगा। मेरे बेटे ने वापस टॉप कर दिया है। पूरी 10 CGPA आई है मेरे राजा बेटे की। ले मम्मी से बात कर ले। बहुत बढ़िया बेटा, said mom, sweeping her watery eyes, all proud and happy. माता रानी अपनी कृपया तुझ पे हमेशा बनाए रखे। पता है सब बोल रहे हैं कि अब तो बेटे का IIT बॉम्बे CS पक्की समझो। मोबाइल को साइड में रखा और ऐसे डांस किया जैसे कि 8-10 लड़कियों ने मेरे को शादी के लिए हाँ कर दिया हो। दिन मैस का बोरिंग खाना भी मेरे को 5 स्टार होटल के खाने से ज्यादा अच्छा लगा। घड़ी में 2 बज गए थे और हम सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और कोचिंग के लिए निकले। ये मेरी जिंदगी का पहली बार था जब मैं फर्स्ट बेंच में बैठा था। लेकिन भैया वो क्यों कि सारी क्लास सुन सके। मेरी क्लास की 10th क्लास की प्रिपरेशन की जर्नी जब मुझसे पूछी जाए। मैथमेटिक्स की क्लास थी और क्या सर ने हमारा दिमाग खराब किया। जल्दी आ गए और आके बोर्ड में चर 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 लिखने लगे। पागल हो गया है क्या ये, मेरे बेंचमेट ने बोला। ऐसा टीचर है, रिजल्ट डे के दिन रिजल्ट के बारे में पूछ ही नहीं रहा। रिजल्ट क्लास कुछ और नहीं बट रिजल्ट 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 चिल्ला रही थी। का वही घटिया एक रिप्लाई आता है, टेस्ट वगैरह था क्या तुम्हारा कोई कोचिंग में। सच में पगला गया है। मैंने भी मान लिया अब तो अपने बेंचमेट की बात। रिजल्ट आ गया है और सर को पता भी नहीं, सर सोच भी नहीं रहे रिजल्ट के बारे में। 0 होप्स से पीछे से चिल्लाया, सर आज 10th बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। सही है, सर ने ऐसा बोला
और फिर सर कहते हैं चलो खड़े हो जाओ, जिसकी 10 CGPA आई है, चलो जो भी तुम लोग कहते हो। तो मैं हल्क बन चुका हूँ, मेरे अंदर बिजली पनपने लगी, मेरे को एक अलग सा ही पावर मिला और मैं धूम से ऐसे खड़ा हो गया। लग रहा था मैं ही भगवान हूँ इस समय पे। लेकिन मैं यहाँ गलत था, क्योंकि सच्चाई ने मुझे ऐसा जोर का चाटा मारा, जैसे ही मैंने अपनी मुंडी पीछे घुमाई, पूरी की पूरी क्लास खड़ी थी 10 CGPA लेकर। सर ने फाइनली बोला, पूरी क्लास ने अब जो झंडे गाड़े हैं इस साल, तुम्हारे भी घर वाले सोचते होंगे अब IIT तो निकल ही जाएगा हमारे बच्चों का। ओके नाउ टेक योर सीट्स। सर ने ऐसा बोला। डिसअपॉइंटमेंट का लुक पूरी की पूरी क्लास पर ऐसे फैला जैसे कोविड भी नहीं फैलता, कोविड से भी तेजी से फैला। आप खुश नहीं हो? एक बच्चे ने पीछे से पूछा, एक बहुत बड़ा रिप्लाई और उसका अप्रिसिएशन मांगते हुए। पॉज हुए और सर ने इमोशनलेसली बोला, तो बच्चों मैं तुम्हें ना चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें डिस्करेज करना चाहता हूँ, लेकिन इन 10th के मार्क्स 0.1% भी डिसाइड नहीं करता कि आपका IIT या फिर नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें हम सब स्टूडेंट्स को हर्ट कर दिया है। कोटा में हर एक दूसरे बच्चे के 10 CGPA आ जाते हैं और वो बच्चा खुद को टीचर से भी ज्यादा समझदार समझने लगता है। जैसे उस बच्चे के IIT और एम्स में जाने के चांसेस हो जाते हैं 0। Do you think happened after that? I think सर की बिचिंग हुई होगी भैया। करेक्ट। आपको बहुत मोटिवेशनल स्पीकर समझता है, खुद नहीं आए होंगे ना, इसलिए जल रहा था हमसे। नल्ला सोपारा का संदीप माहेश्वरी बन। हजारों में से एक स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी थी। क्लास इसी के साथ में ओवर हुई और केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई। चीज बता दूं तुमको, मैथ्स और केमिस्ट्री के दोनों ही टीचर्स अपोजिट थे एक दूसरे के। आंख था तो एक जल। सर आए, उनने तारीफ की बच्चों की, बोला वाह ऐसा वैसा, और सबके फेवरेट बन गए। ये होता है टीचर। पूरी की पूरी क्लास ने बोला 7वें आसमान पर पहुंचकर। बच्चों की अचीवमेंट्स पर बच्चों को अप्रिशिएट करता है ना, पिछले वाले सर के जैसे बस डिमोटिवेट करता रहता है। वी वर टेरेबली रॉन्ग हियर। 7 जून 2017। IIT जाना है तो अपने रूम की दीवार, फॉर्मूला शीट, बुलेट पॉइंट्स, 99 परसेंटाइल और डबल डिजिट रैंक ऑन एडवांस स्टेटमेंट से भर दो, हमारे HOD ने बोला। कोचिंग के हेड ने ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया। सारी फीस तो इन्हीं फालतू कामों में उड़ा देते हैं। HOD बिजी था कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताने में स्टूडेंट्स को। हमारे HOD मानते थे कि टॉपर एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनता है जो इन गोल्डन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लगा लेता है। HOD ने बोला, जब भी तुम्हारा पढ़ाई के अलावा किसी भी और चीज में मन लगने लगे, इन गोल्डन पॉइंट्स को पढ़ना, पता चल जाएगा तुम कहाँ क्या गलतियां कर रहे हो। दुनिया में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो टीचर जो बोलता है सब लिखते हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं लिखते हैं। क्या लगता है मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ उस समय? भैया शायद फर्स्ट, नो द सेकंड वन, बिकॉज माई ईगो वॉज ऑन द 7th क्लाउड। घिसी पिटी फिजियोलॉजिकल बातें और घिसे पिटे मोटिवेशनल कोट्स लिखवा देंगे, मैं नहीं लिखा। मैंने इग्नोर किया अपने HOD को और उनकी एडवाइस को। आपको पता है कि एक बच्चे की 11वीं बर्बाद होना कहाँ से शुरू होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, शायद आपको टॉपिक के बाहर लगे हमारे, लेकिन ह्यूमन को हमेशा अप्रिसिएशन चाहिए रहता है। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी दिखाया कि हमारे मैथमेटिक्स के सर ने हमें अप्रिसिएशन नहीं किया तो उनको कितनी गालियां पड़ी, लेकिन वहीं हमारे केमिस्ट्री के सर ने अप्रिशिएट किया हमें, तो क्या हमने उनको अपने सर पर चढ़ा लिया था। अगर मैं भी आपके साथ में अभी सेम करता हूँ, बुक लिखने का पूरा पर्पस आपको दिख जाएगा, फेल हो जाएगा। आई विल फेल। तो भैया हमको अपने अच्छे रिजल्ट को मनाना ही नहीं चाहिए क्या? यू शुड 100%, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो मैंने की थी। तो मुझे आज भी बार बार बात याद आती है तो हर्ट करती। कॉन्फिडेंस एक तरफ और चने के झाड़ पे चढ़ना एक तरफ। गुड वेल इन माई कोचिंग टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, माई पेरेंट्स थॉट अब तो IIT में हो ही जाए। मैंने 10th में टॉप मारा, माई पेरेंट्स थॉट अब तो IIT निकल ही जाए। अब तो IIT निकल ही जाएगा, अब तो IIT निकल ही जाएगा, चलो अब तो IIT निकल ही जाएगा। This is how you get बर्बाद and how I got बर्बाद। If you feel this thing in any point of your life that your parents don't get you, teachers don't get you, friends don't get you, you find yourself going down in your barbadi track, open this video and start listening each and every line properly with open ears and open mind। तो आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की अनबर्बादी शुरू करने के लिए?